हेलो एवरीवन। कल हमने देख लिया था 1833 का चार्टर एक्ट। अब आज देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है। अब ये जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था यह अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर आया था जो वह था भारत शासन अधिनियम। यह अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या किया गया कि बंगाल के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। क्या किया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया बंगाल के लिए अलग से। ठीक है। इसके बाद से विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है। क्या किया गया? विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। बंगाल के लिए एक क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर एक विधायी कार्यों के लिए परिषद में 6 विशेष विधि सदस्यों को जोड़ा गया। हमने देखा था जो लास्ट पढ़ा था उसमें एक विधि सदस्य जोड़े गए थे 1833 के चार्टर एक्ट में। अब इसी में क्या जोड़ दिया गया? 6 विधि सदस्यों को जोड़ दिया गया विधायी कार्यों के लिए। फिर संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। भारत में पहली बार पूरे भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो समझ में आया 1853 में क्या क्या है। बहुत कम चीजें हैं इसमें। एक तो यह कि यह अंतिम चार्टर एक्ट था। फिर इसके बाद बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर विधायी कार्यों के लिए परिषद में 6 विशेष विधि सदस्य जोड़े गए। ठीक है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। पहली बार पूरे भारत के लिए क्या किया गया? एक विधानमंडल की स्थापना की गई। फिर आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। जैसा कि पता है 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह भड़के भारत में जगह जगह। तो यह जो विद्रोह थे यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुए। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक तरीके से जो कंट्रोल थी, जो पावर थी, उसको एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा। और इसके बाद जो भी भारत के शासन की बागडोर थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, वह यहां से निकलकर कहां पहुंच गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गई। ठीक है, मतलब जो कंट्रोल पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का था, अब वह कहां पहुंच गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गया 1857 के विद्रोह के बाद। तो यह एक्ट लाया गया फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिससे कि यह जो विद्रोहवादी हुए, यह क्रांति भड़की, तो आगे ऐसी कोई समस्या ना आए। तो मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी पावर यह भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। ठीक है। तो 1858 में ब्रिटिश सम्राट ने भारत की प्रभुसत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने में निहित कर ली। ठीक है, मतलब जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी, अब वह कहां पहुंच गई? ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंच गई। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इस एक्ट को 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट कहा गया। मतलब द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। क्या कहा गया इसको? द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट। भारत में एक अच्छा प्रशासन हो, इसके लिए यह एक्ट लाया गया, ऐसा कहा गया। तो इसको कहा गया द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द इंडिया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये पूछा जाता है कि दी एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया या फिर भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। ठीक है। तो कंपनी के हाथों से निकलकर भारत की बागडोर किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई, ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली गई। अब इसके बाद जो इसमें जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट हुआ वह यह हुआ कि हमने देखा था कि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट था, वहां से भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी।
और जब हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था यह जो द्वैध शासन प्रणाली है यह 1857 तक रहती है, 1858 तक रहती है। और 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आता है वहां पर इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए वही देखते हैं हम कि इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम लागू कब हुई थी? 1784 में लागू हुई थी और समाप्त कब किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त किया गया। ठीक है, अब अगला काम क्या किया गया? यहाँ पर भारत में एक राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। किसका पद सृजित किया गया? राज्य सचिव का पद सृजित किया गया और जिसे 15 सदस्यीय परिषद की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। मतलब कि उसकी परिषद थी, उसमें 15 सदस्य थे जिसको कि भारत परिषद कहा जाता था और उसकी सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, राज्य सचिव को। इसके बाद एक और चीज जो यहाँ पर की वह की कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। ठीक है, क्या किया गया? पहले जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता था उसको अब क्या कहा जाने लगा? उसको अब वायसराय कहा जाने लगा। अब पहले गवर्नर जनरल क्यों कहा जाता था? पहले गवर्नर जनरल इसलिए कहा जाता था क्योंकि गवर्नर जनरल का जो पद था वह भारत के विधायी कार्यों का प्रतीक था। ठीक है, उसको क्या भारत में विधायी कार्य करने होते थे। लेकिन ये जो वायसराय का जो पद सृजित किया गया, मतलब गवर्नर जनरल के पद को जब वायसराय में कन्वर्ट किया गया तो वायसराय का मतलब था कि यहाँ ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व करता था यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था, लेकिन वायसराय का पद सम्राट का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? सम्राट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब यह भारत में सम्राट का सीधा प्रतिनिधि है। कौन? वायसराय। और जो पहले वायसराय बने वह थे लॉर्ड कैनिंग। तो गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई जो कि क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था और जो पहले वायसराय थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 1853 का चार्टर एक्ट जो था वह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसमें बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया और उसके बाद क्या किया गया? विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, फिर विधायी कार्यों के लिए परिषद में 6 विशेष विधि सदस्यों को जोड़ा गया। उसके बाद पहली बार संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? 1853 की चार्टर एक्ट के तहत। फिर आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें भारत की जो प्रभुसत्ता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में पहुंच गई। ठीक है, इसको क्या कहा गया? द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट कहा गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। फिर अगला काम जो हुआ वह हुआ कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। फिर भारत में राज्य सचिव का पद सृजित किया गया जिसको 15 सदस्यीय परिषद थी जिसको भारत परिषद कहा जाता था और उसको क्या भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। फिर गवर्नर का जो पद था वह वायसराय में कन्वर्ट हो गया और जो प्रथम वायसराय थे वह कौन थे? वह थे लॉर्ड कैनिंग। और ये जो वायसराय थे वह किसका प्रतिनिधित्व करते थे? सम्राट का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, ओके, थैंक यू।